दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा सप्रेम जय भीम। आज है तारीख 14 अक्टूबर 2023 और आज का दिन बहुत खास है पूरे विश्व के लिए और पूरे भारत के लिए, क्योंकि आज 14 अक्टूबर 2023 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन आज है। मैंने सही उच्चारण किया है, 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन। और यह इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि भारत में भी जो लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं, जानते हैं, वो लोग भी गलत उच्चारण करते हैं। वो लोग बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, और कुछ लोग जिनको इस धम्म के बारे में नहीं मालूम, वो लोग धम्म चक्र परिवर्तन दिन भी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों बातें गलत है। एक्चुअल इसका सही प्रोनाउंसिएशन है धम्म चक्र प्रवर्तन दिन। अभी मैं मौजूद हूँ दीक्षा भूमि पर। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यह है दीक्षा भूमि। और ये पूरे विश्व में जितने भी बुद्धिस्ट स्तूप है, उन सब में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बुद्धिस्ट स्तूप है, वो सारे स्तूपों से ये सबसे बड़ा स्तूप है। और ये जो दीक्षा भूमि आपको दिख रहा है, आप ये सारा परिसर, ये देखिए, इधर से दीक्षा भूमि में जाने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। और इधर मेरे ये वाले साइड में देखिए, इस साइड में भी लोगों ने अपना खाना लाया हुआ है। लोग अपने घरों से खाना ला करके यहाँ पर खाना खाते हैं। और उधर दूर जो है गाने का प्रोग्राम चल रहा है। और ये पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया 4 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर लोग एक रात के लिए रुकने के लिए आते हैं। वैसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन जो है, ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन 2 तारीख को 2 दिन मनाया जाता है यहाँ पर। एक जो है 14 तारीख, यानी आज की जो 14 तारीख, जो आपको मैं इस तारीख को जो आया हूँ, इस तारीख को भी लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में आते हैं। दिन भर से लोग आ रहे हैं। और आज रात का नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर ये पूरे 4 एकड़ में करीबन लाखों लोगों से ऊपर यहाँ पर जन सैलाब है। बौद्ध अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं। पीछे में जो दीक्षा भूमि आज रोशनाई में कितनी सुंदर लग रही है, देखिए चारों तरफ से। इसको, ये डोम है एक्चुअली में। दीक्षा भूमि के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के पहले, सबसे पहले मैं यहाँ का आपको आंखों देखा हाल दिखाता हूँ। लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कौन से गाने गा रहे हैं, लोग कैसे बिजी है यहाँ पर, वो दिखाता हूँ। चलो मेरे पीछे। ये जो एरिया है, खास लोगों को रुकने के लिए इस एरिया का उपयोग किया जाता है। देखिए कैसे लोग अपने अपने घरों से सब सामान ला करके यहाँ खाना खा रहे हैं। और इधर जो है कुछ संगीत का प्रोग्राम चल रहा है, बुद्ध गीतों का प्रोग्राम चल रहा है। तो इधर से मैं दिखाता हूँ। ये जो कपल है, ये मुझे हर समारोह में यहाँ पर दिखते हैं। पिछले बार मेंबर्स की संख्या यहाँ कम थी, अभी कुछ मेंबर्स ज़्यादा है। पिछले बार मैंने इनका प्रोग्राम देखा था तो करीबन 3 या 4 लोग थे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 8-10 लोग दिख रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ वो गाना सुनने को आई है। इधर साइड में आपको मैं इधर का दृश्य दिखा दूं तो ये जो सामने में दिख रहा है, ये
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कॉलेज है, जो कि नागपुर में बहुत प्रचलित कॉलेज है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलती है, बड़ा ही फेमस कॉलेज है। पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो बौद्ध अनुयायी है, बुद्धिज्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के लिए 2 बार आते हैं। एक तो आज की 14 तारीख, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 से 4 लाख लोगों के साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसी प्रांगण में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तब ये जो एरिया है, ये मेरे पीछे जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया भी उस वक्त खुला हुआ था। ये जो पीछे एरिया दिख रहा है, उस वक्त ये सारा खुला था। इस मैदान में पूरे 3 से 4 लाख लोग थे जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की उनके लाखों अनुयायियों के साथ यहाँ दीक्षा ली थी। साथ ही उस वक्त 14 तारीख भी थी और साथ में अशोका विजयादशमी का भी दिन था। तो इसलिए इन दोनों दिनों का महत्व यहाँ पर है। एक तो आज का 14 अक्टूबर का महत्व, जिस दिन वो तारीख थी, और उस दिन विजयादशमी, अशोका विजयादशमी का दिन भी था। तो विजयादशमी के दिन का महत्व यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त इस साल विजयादशमी 24 अक्टूबर को पड़ रही है। तो 24 अक्टूबर को भी यहाँ पर बड़ा इवेंट होगा। आज 14 अक्टूबर की भीड़ आप देख सकते हैं कितनी है। इधर देखिए, सारे चारों तरफ देखिए कि भीड़ कितनी लगी हुई है। डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर दूसरा महोत्सव, जो कि अशोका विजयादशमी का महोत्सव है, वो 24 तारीख को होने वाला है। उस दिन मैं आपको इस दीक्षा भूमि के बारे में और भी बहुत जानकारी दूंगा। आज थोड़ी बहुत मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो जनरल जानकारी है, आपको दे रहा हूँ। जैसे कि ये दीक्षा भूमि का परिसर 4 एकड़ में फैला हुआ है। साथ में दीक्षा भूमि जो है, पूरे विश्व में जितने भी स्तूप है, वो सारे स्तूपों में से ये सबसे बड़ा स्तूप है। और ये जो आपको स्तूप दिख रहा है दीक्षा भूमि का, ये इसका करीबन एरिया जो है 4000 स्क्वायर फीट का एरिया है। मतलब ये जो दीक्षा भूमि का जो प्रवेश द्वार दिख रहा है, ऐसे चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार है। और ये ऊपर में आपको अशोक चक्र नजर आ रहा है, और साथ में घोड़े आपको और सिंह दिख रहे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सांची के स्तूप का स्ट्रक्चर है। सांची का स्तूप बिल्कुल सेम आपको दिखेगा, लेकिन वो छोटा है और ये बहुत बड़ा है। साथ में मैं आपको बता दूं, सांची का स्तूप जो है अंदर से खोखला नहीं है। यहाँ पर अंदर 4000 स्क्वायर फीट की जगह है और ऊपर में भी बहुत बड़ा हॉल है। लेकिन सांची के स्तूप में इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं है। ये जो घोड़े और ये जो सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारा का सारा कंसेप्ट स्तूप का, सांची के स्तूप का कंसेप्ट है। वैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1935 को ही यह घोषणा की थी कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, वो तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू बनकर नहीं। मैं किसी और रिलीजन को अपनाऊंगा और उसमें मेरी मौत होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कई रिलीजन का स्टडी किया, और सभी रिलीजन के जो मठाधीश होते हैं, जो हेड ऑफ द रिलीजन होते हैं, उन सभी ने बाबा साहब के साथ अप्रोच किया और उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारे रिलीजन को अपनाओ, हम ये देंगे, हम वो देंगे। लेकिन बाबा साहब ने आखिरी में सभी रिलीजन की पढ़ाई की। डॉक्टर बाबा साहब बुद्ध धर्म को अच्छे से जानते थे, फिर भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के पहले उन्होंने बुद्धिज्म की भी स्टडी की थी, सिखिज्म की भी स्टडी की थी, जैनिज्म की भी स्टडी थी। सारे रिलीजन की स्टडी उन्होंने की और आखिरी में उन्होंने बुद्धिज्म को 3 से 4 लाख लोगों के साथ यहाँ पर अपनाया था। जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया तो उनको सबसे पहले दीक्षा दी थी भंते चंद्रमणि ने। और फिर बाबा साहब ने जब उनके तरफ से जब बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यहाँ पर यही प्रांगण में दीक्षा दी थी। उस वक्त यहाँ पर बर्डी में श्याम लॉज करके है, उसका महत्व बहुत है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसी श्याम लॉज में यहाँ पर रुके थे। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दीक्षा ली थी, जो प्लेस डिसाइड किया था दीक्षा भूमि का, तो ये सबसे पहले और सबसे फाइनल वाला प्लेस नहीं है। इसके पहले भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और दूसरी प्लेसेस
डिसाइड किए थे धम्म दीक्षा लेने के लिए, लेकिन फाइनली यहाँ पर उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मौत हुई थी 6 दिसंबर को 1956 को, तो उसके पहले डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था कि और भी सबसे बड़ा दीक्षा समारोह मुंबई में होगा, और कौन सी जगह में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, ये जो मैं 24 तारीख को आपको जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है उस वक्त मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। अभी तो आप पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, इस वृक्ष को बोलते हैं बोधि वृक्ष। मतलब बोधि वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो पीछे आप बोधि वृक्ष देख रहे हैं, इस बोधि वृक्ष को श्रीलंका से लाया गया था। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो मिशन, इंडिया में पूरा मिशन सक्सेसफुल हुआ था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाने के बाद इंडिया में बुद्धिज्म को काफ़ी अधिक मात्रा में फैलाया था। और इनका काम देख करके श्रीलंका ने उनको बोधिसत्व की उपाधि दी थी। और उसी श्रीलंका से ये जो बोधि वृक्ष दिख रहा है, उसी श्रीलंका से ये ब्रांच लाई थी यहाँ पर, और यहाँ पर स्थापित कर दी थी नागपुर में। और श्रीलंका में बुद्धिज़्म बहुत अच्छे से फैल चुका है। बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जिसमें पूरी तरह से बुद्धिस्ट कंट्री है, जैसे थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, ऐसी कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर बुद्धिज़्म पूरी तरह से फैल चुका है। श्रीलंका में आपको पता है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनकी अभी विजयादशमी, अशोका विजयादशमी 24 तारीख को आने वाली है, उस 24 तारीख को विजयादशमी के मुहूर्त पर यहाँ पर बहुत मात्रा में लोग आते हैं। करीबन 8 से 10 लाख लोग यहाँ पर बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। और श्रीलंका में भी उन्होंने बुद्धिज्म का प्रसार किया था। उनके बेटों को जब सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज्म को अपनाया था, तो उनके बेटों को उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने को अनुमति दी थी। और उसी में एक कंट्री है श्रीलंका। और श्रीलंका से आप ये पीछे का बोधि वृक्ष देख रहे हैं, ये श्रीलंका से ही यहाँ आया था। वैसे देखा जाए तो दीक्षा भूमि के चारों प्रवेश द्वार जो है एक जैसे ही है, यानी ये आपको जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, पीछे का भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड और मेरे राइट हैंड साइड के जो भी प्रवेश द्वार है, सारे प्रवेश द्वार एक समान है। लेकिन इसको मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है, क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो वो पीछे से मेन गेट है जो दीक्षा भूमि में एंटर होते हैं, वो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से लोग मेनली एंटर होते हैं। और बाकी के जो प्रवेश द्वार है वो सपोर्टिंग प्रवेश द्वार है। आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग प्रवेश लेते हुए नजर आएंगे। इधर कितने बौद्ध अनुयायी यहाँ पर आ रहे हैं, और सिर्फ बौद्ध अनुयायी नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले सारे लोग यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब यहाँ पर दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को, तब सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञा खुद भी आत्मसात की थी। और 22 प्रतिज्ञा जब दीक्षा दी थी लोगों को, तब ये 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने दी थी। जो पीछे में आपको नज़र आ रही है, ये ट्रायंगुलर शेप में है और तीनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, इन तीनों भाषाओं में 22 प्रतिज्ञा यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे बड़ा सार अगर मैं बता दूं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन का, तो ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं। और आज इन 22 प्रतिज्ञाओं पर बहुत बवाल मचा हुआ है। पिछली बार दिल्ली में और पूरे भारत में इन 22 प्रतिज्ञाओं पर बहुत बवाल उठा था। लेकिन जो 22 प्रतिज्ञाएं है, जो उनके जीवन में जो तकलीफ हुई थी, जो उनके जीवन में पूरा अनुभव उन्होंने लिया था, उसी के आधार पर उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञाएं बनाई थी और लोगों को उनको आचरण करने के लिए बोला था। बुद्धिज्म में इन 22 प्रतिज्ञाओं को बहुत बड़ा महत्व है, बहुत इतिहास बड़ा है, लेकिन इतने कम समय में बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज बस ये जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ में कुछ समय बिताना चाहूँगा। और साथ में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू वेरी मच।